मैं एडवोकेट पूजा कुमारी आज आपके सामने फिर से एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि कल की मेरी जो साइबर फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज और सॉल्यूशंस वाली जो वीडियो थी, उसे देखकर कुछ पेरेंट्स ने मुझसे सवाल किया है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सोशल मीडिया से दूर रखें, किस तरह से अपने बच्चों को जो फोन में स्कैम्स होते हैं उनसे हम कैसे बचाएं। हमने आए दिन सुना है कि किसी ने गेम्स खेलते खेलते और सारा बैंक खाली हो गया उनका और अकाउंट सारा कनेक्टेड था और बच्चों को नहीं पता चला और वो उस मोबाइल गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि सारा बैंक अकाउंट उनका खाली हो गया। तो किस तरह से बच्चों को इन चीजों से बचाएं। फिर हमने कुछ बीच में ये भी सुना था कि फोन पे एक ऐसी गेम आ रही है जिसमें बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, बच्चों से कई तरह की चीजें करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें घट रही है हर दिन, तो उनसे हम कैसे बचें। और मैं एक और हादसा याद दिलवाना चाहूंगी इस वीडियो में कि कई बार जब ये कुछ गेम्स इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी, तो तब बच्चे अपने मोबाइल की वजह से अपने पेरेंट्स तक पे अटैक करने लगे थे। और न्यूज में ये भी सुनने में आया था कि कुछ गेम्स इतने ज्यादा वायलेंट होते हैं और उसमें इतना ज्यादा वायलेंस दिखाते हैं कि बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि मारना पीटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसमें बच्चे ने अपने माता पिता का मर्डर कर दिया था और उसे ये नहीं समझ आया कि उसने गुस्से में ऐसा क्या स्टेप उठा लिया है। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि उसे इतना ज्यादा गेम में इंटरेस्ट आ रहा था और पेरेंट्स ने उसे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो सारी चीजें इतनी बुरी तरह से जो हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो एज ए पेरेंट मैं भी आसपास अपनी देख रही हूँ, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इतना ज्यादा एक्सपोजर है मीडिया का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो है इस सारे बिहेवियर के अकेले जिम्मेदार नहीं है। उनका अगर 10% है तो 90% जिम्मेदारी हम सब पेरेंट्स की है। और मैं अपनी इस वर्ड्स को, अपनी इस बात को जस्टिफाई इस तरह करूंगी कि जो साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, ऑलरेडी उनके सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, वो कंस्ट्रक्ट करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए सीखते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर वो बनाते हैं। तो आए दिन हम देखते हैं मेट्रो में, बस में, घर में, बाहर कैफे में, साइबर रेस्टोरेंट्स में, हर जगह हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से कंट्रोल किए जाते हैं। बच्चों को पेशेंटली हैंडल नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने मंदिर और चर्चेस तक में देखा है कि बच्चों को मोबाइल से कंट्रोल किया जाता है ताकि वो पूजा पाठ शांति से कर सके। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ ये सब चीजें देखकर कि सबसे ज्यादा जो आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, वो आपके बच्चे के प्रति है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं और खाने की टेबल पर हो या वो बच्चे को सुलाने से पहले हो, हम उसे मोबाइल ही दिखाकर एंटरटेन करते हैं। वो जो बेड स्टोरीज वाला टाइम है वो सब खत्म हो चुका है। और एक नन्हे से बच्चे को आपके मोबाइल का पासवर्ड पता होता है, एक नन्हे से बच्चे को पता होता है कि उसे कौन सी साइट पे जाना है, उसकी मनपसंद चीज कौन सी साइट पर है। तो ये सारी चीजें वो अपने आप नहीं सीख रहा है, उसे आपने मोबाइल दिया है तो वो हैंडल कर पा रहा है। तो एज साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे सेज, एक बच्चा ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, उसके सेंसेस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं, जो शुरू से जो बुनियाद बनाते हैं, अब बच्चों को प्यार से हैंडल करना, उनसे बात करना, उनसे डायलॉग
करना, ये सब अवॉइड करते हैं ड्यू टू टुडेज हेक्टिक लाइफ, टुडेज वर्किंग स्टाइल्स। बट मैं फिर भी कहूंगी कि हम ये जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। उनके साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और हम ये माने कि जो भी हमारा बच्चा कर रहा है वो हमारी वजह से है, हमने उसे एक्सपोजर दिया है। हम उसको क्यों नहीं लिमिट कर पा रहे, ये सवाल बच्चे से नहीं, हम अपने आप से पूछें। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो स्कूल्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग एरियाज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो एक्सपोजर जो मिल रहा है मीडिया पे बच्चों को, स्पेशली कोरोना के टाइम पर हम बहुत ही मजबूर हो गए बच्चों को लैपटॉप देने के लिए और मोबाइल्स देने के लिए। और मैं कुछ पेरेंट्स को देखती हूँ कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों को दे के रखते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि इसमें हजारों ऑप्शन है, अनगिनत ऑप्शन है और वो मॉनिटर भी करना फिर बाद में भूल जाते हैं। और जब बच्चे का बिहेवियर किसी हद तक जब बढ़ जाता है तब वो कहते हैं कि चलो हम देखें कि ये मोबाइल में क्या देख रहे हैं, लेकिन तब तक आपका एक्सेस मोबाइल से हट जाता है, बच्चा अलाउ नहीं करता आपको मोबाइल देखने के लिए और तब आपकी और बच्चे के बीच में एक बहुत ज्यादा बड़ी लाइन ड्रॉ हो जाती है और उसका नाम है मोबाइल, लैपटॉप और जो भी रिलेटेड इलेक्ट्रिक गैजेट्स आप उन्हें देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक और साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, एरिस्टोटल और जॉन लॉकी, जो कहते हैं कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट होता है। बच्चा एक ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम बताएंगे वो अडॉप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हम जिस तरह से उसकी नर्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट और एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे उसी तरह से ग्रो करते हैं। और कई बार देखा गया बच्चे टीनेज में आते आते बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चा एम्प्टी, देखिए साइकोलॉजिस्ट्स बहुत सारे रहे और उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज एक्सपेरिमेंट करके बनाई है और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली जो टीचर्स है, हमारे स्कूल में टीचर्स है, उन्हें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और इसमें वो बेहतर समझ पा रही होंगी मेरी बात को कि जो अलग अलग थ्योरिस्ट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को सही साबित किया है और आज हम अपनी डेली लाइफ में उन साइकोलॉजिस्ट्स की बात को सही मायने में देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि कहाँ हम पीछे रह गए हैं। तो मैं बात कर रही थी एरिस्टोटल और जॉन लॉकी साइकोलॉजिस्ट्स की, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है कि जो ह्यूमन चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, एम्प्टी वेसल्स होते हैं, उनमें जो हम डालेंगे, जो हम भरेंगे, वैसे ही वो ग्रो करेंगे, वैसे ही वो बन जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा भी हम अपने बच्चों को एक्सपोजर देंगे, ऑप्शंस देंगे, वो उसी तरह से ग्रो करेंगे। अगर हम कुछ उन्हें दे रहे हैं तो उसमें हम उन्हें मॉनिटर करें, उन्हें समझाएं, उनको प्यार से उनके साथ एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल रिलेशन में रहें। मैंने कई बार देखा है ये हमारे बच्चे हैं तो हम किस तरह भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरह से अपने बच्चों से कैसे भी बात नहीं कर सकते हैं, वो भी रिस्पेक्ट और डिग्निफाइड बिहेवियर डिजर्व करते हैं। स्पेशली मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जब मैं कभी कभी मेट्रो में जब सफर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बड़ों के लिए बहुत सारी स्पेस होती है, इवन फीमेल्स के लिए स्पेस होती है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेस होती है, लेकिन बच्चों के लिए कोई जगह देने से पहले 10 बार सोचता है या देता ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनके पैर ज्यादा थक जाते हैं और उनको ज्यादा जरूरत है कि उन्हें जगह दी जाए, उनको स्पेस दी जाए। तो ये तो देखिए कोई पॉलिटिशियन हमारे लिए नहीं करेगा, ये हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, वो हमारा भविष्य के साथ साथ हमारे देश का भविष्य भी है। हम देश को तो ताना मार देते हैं, हम पॉलिटिशियंस को ताना तो मार देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया था और किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। अगर जेंडर डिफरेंसेस भी जो आज हम अपनी फैमिली में देखते हैं, कहीं पर बेटी
कहीं जन्म लेती है तो सबको खुशी आज भी नहीं होती है। तो ये जो सोशलाइजेशन है ये हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम खुद सिखाते हैं। तो मैंने कई तरह की और भी चीजें देखी है जो बच्चे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो धर्म के नाम पर अंधभक्त बन रहे हैं। कौन बना रहा है उन्हें अंधभक्त? हाँ, आपके और मेरे सिवा यहाँ और कौन रहता है? कौन बना रहा है इनको अंधभक्त? हम इनमें क्या भर रहे हैं, हम इनमें क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या इनको गाइड कर रहे हैं, वही हमारे बच्चों को आगे गाइड करते हैं। हम इनको अंधभक्त बना रहे हैं या एम्प्लॉयज बना रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हमें एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको जॉब देने वाला बनना है, जॉब करने वाला नहीं, तो उसके लिए हमें किस तरह की मानसिकता रखनी पड़ेगी, हमें किस तरह की जो भावनाएं हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, किस तरह की हमें रखनी पड़ेगी। अगर हम भारत के संविधान के खिलाफ अपने बच्चों को सिखाएंगे तो क्या हमारा बच्चा हमारे देश के लिए अच्छा सिटीजन बन पाएगा? सबसे पहले तो हमें अपने परिवार में ही उसका उग्र रूप देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम उसको और भी स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे तो वो आगे एक अच्छा सिटीजन भी कभी नहीं बन पाएगा। तो मेरा ये कहने का सब कुछ कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे बच्चे करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो हमारी ही देन है। तो हमें जो है अपने बच्चों को बहुत ही संभाल कर रिस्पेक्टफुल मैनर में आगे लेके चलना है। और किस तरह की प्रॉब्लम है, अब हम आते हैं सोशल मीडिया वाली इशू पर, मोबाइल के इशू पर। तो हम अपने बच्चों को टाइमली अलर्ट करते रहें कि बेटा या बच्चे बेटी, हमें इस तरह की चीजों से बचना है। एक छोटा सा क्लिक आपको पूरे ऑल ओवर नेशन, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड डिफेम भी कर सकता है, फेमस भी कर सकता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको यूज करना है। और जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो हमारे लाइफ को इजी बनाने के लिए है, ना कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के लिए। तो आप बहुत ही सोच समझ के अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि जब इस तरह की क्वालिटी टॉक्स होती है, इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, तो बच्चे आपसे ज्यादा सवाल करना जानते हैं, आपसे ज्यादा सवाल उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे होते हैं, जिसका जवाब वो इंटरनेट से लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों के लिए इंटरनेट को रिप्लेस करना होगा, हमें अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा, और इस तरह का क्वालिटी टाइम देना होगा कि वो आपके जाने के बाद भी आपकी बातों को पूरे वक्त याद रखे, समझे और उसका सम्मान करे। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि जब सिस्टम, हम आज हर ऑफिस में, हर एक्सक्यूज मी, हर ऑफिस में, हर स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सब कुछ हर जगह बहुत ही एक्टिवली चल रहा है, क्योंकि सबको स्पीडीली काम करना है, एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करने हैं अपने काम। तो सबको बहुत ही ज्यादा जल्दी है अपने काम को निपटाने की। तो सबके पास एक मोबाइल फोन जरूर है, लेकिन हमें अपने बच्चों को इसका वाइज यूज सिखाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि जब हम खाना खाते हैं तब हम मोबाइल नहीं देखते हैं। तो हमें खुद भी वैसे कई दिनों तक, महीनों तक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपने कितने समय तक अपने बच्चे को इग्नोर किया, कितने समय तक उसकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा और भी इंक्रीज हो गई है, और आपको किस हद तक उस बच्चे की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना पेशेंस बनाए रखना है। और जब आपका बच्चा ठीक भी हो जाए तो भी आपको पेशेंस बनाए रखना है, ताकि ये जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है, जो ये एक सुंदर माता पिता और बच्चों का रिलेशन है, ये कंटिन्यू रहे। और इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आपको पेशेंस बहुत ही ज्यादा रखना है, अनकंडीशनल रखना है, और अपने आप को सबसे पहले इवेलुएट करना है, फिर आप बच्चे के साथ बात करें। सबसे पहले खुद को इवेलुएट करें, खुद को स्कैनिंग करें, खुद की बात को समझे, सोचे, और बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आप किसी डिग्निफाइड आदमी के सामने, किसी डिग्निफाइड गैदरिंग के सामने खुद को आप
प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स आप डिस्कस करते हैं, उसी तरह अपने बच्चे के सामने बहुत डिग्निफाइड लेकिन बहुत 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 ज्यादा प्यार से आप अपने बच्चे के साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तब जाकर आप कहीं किसी हद तक अपने बच्चे को उस सोशल मीडिया से धीरे धीरे हटाने में कामयाब हो जाएंगे। और एक और मैंने चीज बहुत देखी है कि आजकल जो गाने चल रहे हैं और टीनेजर्स जो हैं, स्पेशली छोटे बच्चे तो हैं ही, टीनेजर्स भी बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब एज ए हीरोइक उसमें महसूस करने लगते हैं। बेशक उनकी अपीयरेंस वैसी नहीं होगी, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड करने लगते हैं, अपने आप को उस इमेज में ढालने लगते हैं। और कई तरह के वायलेंस से भरे हुए सॉन्ग्स हैं। मैं रीजनलिज्म नहीं करना चाहती, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर रीजन का मैं रेफरेंस नहीं दूंगी वीडियो में, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कई बार गोली और मर्डर और कई तरह की चीजों का जो है गानों में डिस्क्रिप्शन किया जाता है। आप बेहतर समझ सकते हैं कई लैंग्वेजेस में ऐसे सॉन्ग्स चल रहे हैं। बुलेट पे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को गोलियों से उड़ाते हुए वीडियोस हम बच्चे हमारे देखते हैं, तो इन्हें ये सब लगता है कि ये बहुत ही हीरोइक है, ये बहुत ही ज्यादा हीरोइज्म से भरा हुआ है, ऐसे हमें भी होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसी चीजें चेक करनी पड़ेंगी और बड़े प्यार से उन्हें बताना पड़ेगा कि बेटा या बच्चे, ये इस तरह की जो वीडियोस हैं ये आपके माइंड पे किस तरह असर कर रही हैं, और क्या हम ऐसी लाइफ में 24 घंटे सेव रह सकते हैं? क्या हमें भागते भागते इस तरह अपनी लाइफ को सेव करना पड़ेगा? हमारे देश का कानून क्या है? बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के अंदाज में, बहुत ही प्यार से उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। इसके साथ साथ मैं अपने लास्ट उस पर आती हूँ कि एक और साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन, उन्होंने लाइफ स्टेजेस बताई 7 और ये समझाया कि जो बच्चे हैं, बच्चे अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं सोसाइटी के साथ, अपने रिलेशन में। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी फैमिली है, सोसाइटी लोगों से बनी है, नेबर्स से बनी है, स्कूल से बनी है, और जहां जहां हम जाते हैं वो सारी हमारी सोसाइटी है। तो जो एरिक एरिक्सन जी ने बताया है, हम उन्हें अपने बच्चों को स्पेशली हम ये देखें कि कहाँ पर किस तरह के एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल को जानने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत दिनों से आपने उनके फ्रेंड्स के बारे में नहीं पूछा है, तो आप ये समझ जाइए कि वो आज आपको एकदम से अपने फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो आपको धीरे धीरे ही अपने बच्चों के साथ लगना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। मैंने एक बहुत अच्छी स्पीच में, जो कि एक बार ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था, कि मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, ऑनेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि मेरी मदर कहती थी कि या तो तुम मुझे कन्विंस कर लो या मुझसे कन्विंस हो जाओ। I mean, ये उनकी और उनकी मदर के डायलॉग में इस तरह की कोई एक बात थी जो उन्होंने उस स्पीच में कही थी। और ये भी कहा था कि आज मैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के आप सबके सामने हूँ, ये मैं अपनी मदर की जो एफर्ट्स है उन सब की वजह से ही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि मेरी जो बात मैं जो अपने बच्चों के साथ करती हूँ, वही मैंने देखा कि ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदर भी अपने बेटे के साथ किया करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, और मैं बहुत ही एडमायर करती हूँ ऐसी मदर्स को। और आप सबको भी मैं एनकरेज करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ इस तरह प्यारी और इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन कीजिए, और अपने बच्चे से बात करने से पहले खुद होमवर्क कीजिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हमें हराने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आप सब सुने, और अगर आपके कोई और भी सवाल होंगे तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करूंगी। थैंक यू।